स्वागत है आप सभी का आपके इस YouTube चैनल पर। आज की क्लास में हम मां पाटेश्वरी विश्वविद्यालय एवं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय और इसके साथ ही साथ उन सभी विश्वविद्यालय के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है जो बीए सेकेंड सेमेस्टर में है और जिनका पेपर है भारतीय शिक्षा प्रणाली का विकास और चुनौतियां। आपको ज्ञात होगा कि आपका जो एग्जाम पैटर्न है वह बदल चुका है और अब एमसीक्यू फॉर्मेट में आपका एग्जाम होगा। तो इस वीडियो में हम बीए सेकेंड सेमेस्टर से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले एक बार आपका सिलेबस देखते हैं। तो ये है आपका सिलेबस। आइए जानते हैं। इसमें फर्स्ट यूनिट है एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम, सेकेंड यूनिट है एजुकेशन इन मिडिवल पीरियड, थर्ड यूनिट है एजुकेशन इन colonial पीरियड, फोर्थ यूनिट है पोस्ट इंडिपेंडेंट एरा ऑफ इंडियन एजुकेशन जिसमें कई सारे टॉपिक्स हैं। फिफ्थ यूनिट है प्रॉब्लम्स ऑफ प्री प्राइमरी एजुकेशन, इसमें भी कई सारे टॉपिक्स दिए हैं जिसको ब्रीफली पढ़ना है। सिक्स्थ यूनिट है प्रॉब्लम्स ऑफ एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन, सेवेंथ यूनिट है प्रॉब्लम्स ऑफ हायर एजुकेशन एंड थर्ड यूनिट है अफेक्टिंग फैक्टर्स ऑफ इंडियन एजुकेशन। तो ये है आपका सिलेबस। अगर आपको सिलेबस हिंदी में चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करें और मुझे बताएं ताकि मैं आपको इसका हिंदी वर्जन दे सकूं। तो चलिए शुरू करते हैं एमसीक्यू क्वेश्चंस को सॉल्व करना, जिसमें पहला यूनिट का हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है वैदिक काल में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या था? व्हाट वाज द मेन एम ऑफ एजुकेशन इन वैदिक पीरियड? ऑप्शन है धन संचय, मोक्ष या आत्म साक्षात्कार, सैन्य शक्ति या केवल साक्षरता। तो इसका राइट आंसर है मोक्ष एवं आत्म साक्षात्कार। अगला क्वेश्चन है बौद्ध शिक्षा प्रणाली में प्रबज्जा संस्कार का क्या अर्थ है? व्हाट डज प्रबज्जा सेरेमनी सिग्निफाई? ऑप्शन है शिक्षा की समाप्ति, मठ में प्रवेश, गृहस्थ जीवन की शुरुआत या विवाह संस्कार। तो इसका राइट ऑप्शन है मठ में प्रवेश। अगला क्वेश्चन है वैदिक काल में शिक्षा की शुरुआत किस संस्कार से होती है? विद विच सेरेमनी डिड एजुकेशन बिगिन इन द वैदिक पीरियड? ऑप्शन है उपनयन संस्कार, समावर्तन संस्कार, बिस्मिल्लाह संस्कार या मुंडन संस्कार। तो वैदिक काल में शिक्षा की शुरुआत उपनयन संस्कार से होती है। अगला क्वेश्चन है तक्षशिला विश्वविद्यालय मुख्य रूप से किस काल में प्रसिद्ध था? तक्षशिला यूनिवर्सिटी वॉज फेमस ड्यूरिंग, ऑप्शन है मुगल काल, आधुनिक काल, प्राचीन काल या ब्रिटिश काल। तो इसका राइट आंसर है प्राचीन काल। अगला क्वेश्चन है चीनी यात्री हुएन सांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? वेयर डिड हुएन सांग स्टडी? ऑप्शन है विक्रमशिला, तक्षशिला, नालंदा या वल्लभी। तो इसका राइट आंसर है नालंदा विश्वविद्यालय। हुएन सांग ने नालंदा विश्वविद्यालय में अपनी शिक्षा प्राप्त की थी। अगला क्वेश्चन है वैदिक शिक्षा की मुख्य शिक्षण विधि क्या थी? मेन टीचिंग मेथड इन वैदिक एजुकेशन। ऑप्शन है लिखित परीक्षा, प्रोजेक्ट विधि, मौखिक और रटना या प्रयोगात्मक विधि। तो इसका राइट आंसर है मौखिक या रटना। अगला क्वेश्चन है बौद्ध काल में शिक्षा का माध्यम कौन सी भाषा थी? मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन ड्यूरिंग द बुद्धिस्ट पीरियड। ऑप्शन है संस्कृत, पाली, हिंदी या प्राकृत। तो इसका राइट आंसर है पाली भाषा बौद्ध काल में शिक्षा का माध्यम थी। अगला क्वेश्चन है वैदिक काल में गुरुकुल कहाँ स्थित होते थे?
वेयर वर गुरुकुल्स लोकेटेड? ऑप्शन है बाजारों में, महलों के अंदर, प्रकृति की गोद में या व्यस्त शहरों में। तो इसका राइट आंसर है प्रकृति की गोद में, यानी जो गुरुकुल होते थे वह खुले वातावरण में होते थे। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध काल में शिक्षा के प्रमुख केंद्र क्या कहलाते थे? मेन सेंटर ऑफ बुद्धिस्ट एजुकेशन। ऑप्शन है मंदिर, मदरसा, मठ और विहार या पाठशाला। तो इसका राइट आंसर है मठ और विहार। बौद्ध काल में शिक्षा के प्रमुख केंद्र को मठ और विहार कहते थे। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली की एक मुख्य विशेषता क्या थी? की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंशिएंट इंडियन एजुकेशन। ऑप्शन है भारी स्कूल बैग, अनुशासन और ब्रह्मचर्य या उच्च शिक्षा या केवल तकनीकी। तो इसका राइट आंसर है भारतीय शिक्षा प्रणाली का मुख्य विशेषता अनुशासन और ब्रह्मचर्य था। अगला क्वेश्चन है, इत सिंह किस देश का यात्री था? इत सिंह वॉज अ ट्रेवलर फ्रॉम। ऑप्शन है जापान, चीन, यूनान या श्रीलंका। तो इसका राइट ऑप्शन है चीन। इत सिंह चीन का यात्री था। अगला क्वेश्चन है, वैदिक काल में 12 वर्ष की शिक्षा पूरी करने वाले को क्या कहा जाता था? स्टूडेंट्स कंप्लीटिंग 12 years of education was called। ऑप्शन है स्नातक, रुद्र, आदित्य या वसु। तो इसका राइट आंसर है स्नातक। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध शिक्षा में उपसंपदा संस्कार के बाद छात्र क्या बनता था? व्हाट डिड अ स्टूडेंट बिकम्स आफ्टर उपसंपदा? ऑप्शन है राजा, भिक्षु, गृहस्थ या अध्यापक। तो इसका राइट आंसर है भिक्षु। अगला क्वेश्चन है, वैदिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में इनमें से क्या शामिल नहीं था? What was not included in the Vedic curriculum? ऑप्शन है वेद और पुराण, तर्कशास्त्र, इस्लामी कानून या व्याकरण। तो इसका राइट आंसर है इस्लामी कानून, जो वैदिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में शामिल नहीं था। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन शिक्षा का आधुनिक भारतीय शिक्षा में सबसे बड़ा योगदान क्या था? एंशियंट एजुकेशन कंट्रीब्यूशन टू मॉडर्न एजुकेशन। ऑप्शन है रटकर याद करना, चरित्र निर्माण पर जोर, विदेशी भाषा का ज्ञान या केवल परीक्षा पास करना। तो इसका राइट आंसर है चरित्र निर्माण पर जोर देना। अगला क्वेश्चन है, किस काल में स्त्रियों को उपनयन का अधिकार प्राप्त था? पीरियड्स व्हेन वुमेन हैड राइट टू उपनयन। ऑप्शन है प्रारंभिक वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, मध्यकाल या ब्रिटिश काल। तो इसका राइट आंसर है प्रारंभिक वैदिक काल, जिसमें स्त्रियों को भी उपनयन संस्कार का अधिकार प्राप्त था। अगला क्वेश्चन है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? हु फाउंडेड विक्रमशिला यूनिवर्सिटी? कुमारगुप्त, धर्मपाल, अशोक या हर्षवर्धन? तो इसका राइट आंसर है धर्मपाल। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की थी। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन काल में टोल्स क्या थे? व्हाट वर टोल्स इन एशियंट टाइम? ऑप्शन है बौद्ध मंदिर, संस्कृत शिक्षा के केंद्र, व्यायामशाला या व्यापारिक संस्थान। तो इसका राइट आंसर है संस्कृत शिक्षा के केंद्र। प्राचीन काल में टोल्स संस्कृत शिक्षा के केंद्र माने जाते थे। अगला क्वेश्चन है, वैदिक शिक्षा प्रणाली का एक मुख्य दोष क्या था? अ मेजर डिमेरिट ऑफ वैदिक एजुकेशन। ऑप्शन है निःशुल्क शिक्षा, जाति आधारित भेदभाव, गुरु शिष्य संबंधी या नैतिक शिक्षा। तो इसका राइट आंसर है जाति आधारित भेदभाव या वैदिक शिक्षा का
एक मुख्य दोष माना जाता था। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध शिक्षा प्रणाली का एक मुख्य संगठनात्मक विशेषता थी। मेन ऑर्गेनाइजेशनल फीचर्स ऑफ बुद्धिस्ट एजुकेशन। ऑप्शन है तानाशाही, लोकतांत्रिक संगठन, कोई नियम नहीं होना या केवल परिवार आधारित शिक्षा। तो इसका आंसर है लोकतांत्रिक संगठन, जो एक मुख्य विशेषता मानी जाती थी। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन काल में दक्षिण भारत में प्रसिद्ध उच्च शिक्षा के केंद्र क्या कहलाते थे? हायर एजुकेशन सेंटर्स इन साउथ इंडिया वर कॉल्ड। ऑप्शन है मक्तब, घटिका, टोल्स या परिषद। तो इसका राइट आंसर है घटिका। अगला क्वेश्चन है, फरहान भारत किसके शासनकाल में आया था? ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, अकबर या कनिष्क। तो इसका राइट आंसर है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन शिक्षा में प्रवचन विधि का मुख्य कर्ता कौन होता था? हु वॉज द मेन परफॉर्मर ऑफ लेक्चर मेथड? ऑप्शन है छात्र, गुरु, राजा या समाज। तो इसका राइट आंसर है गुरु। प्राचीन शिक्षा में प्रवचन विधि का मुख्य कर्ता गुरु होता था। अगला क्वेश्चन है, वैदिक काल में विद्यारंभ संस्कार किस आयु में किया जाता था? एट वॉट एज वॉज विद्यारंभ परफॉर्म? ऑप्शन है 10 वर्ष की उम्र में, 5 वर्ष की उम्र में, 15 वर्ष की उम्र में या 2 वर्ष की उम्र में। तो इसका राइट आंसर है बी, 5 वर्ष की उम्र में। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध काल में प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय वर्तमान में कहाँ स्थित है? वेयर इज नालंदा लोकेटेड करेंटली? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश या गुजरात। तो इसका राइट आंसर है बिहार। नालंदा विश्वविद्यालय वर्तमान में बिहार में स्थित है। तो यहाँ पर फर्स्ट यूनिट का जो क्वेश्चंस है वो खत्म होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेकंड यूनिट के साथ। और अगर इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो कमेंट करें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।